हेलो एवरीवन, दिस इज स्थिति सलूजा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। गाइस, एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर क्लास 7 में ऑलरेडी आ चुका है। तो अब 7th और 8th में डिफरेंस क्या है? 7th में हम लोगों ने पढ़ा था हर एक नंबर्स की जो पावर होती है वो पॉजिटिव में, वैराज हम 8th में पढ़ेंगे कि अब ये नेगेटिव में कैसे सॉल्व होते हैं और इनके बाकी के कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल पार्ट होता क्या है। होते हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए x आपका कोई नंबर है एंड x को हम लोगों ने n टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो इट कैन बी रिटन एज x रेज टू द पावर n। ओके, तो यहाँ पे जो आपका x होगा ये होगा आपका बेस, whereas ये जो n है ये होगी आपकी पावर। ओके, अब इसको हम लोग एक एग्जांपल्स के देखते हैं। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 10 रेज टू द पावर 4 है, मींस हम यहाँ पे 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करते हैं 10 into 10 into 10 into 10, इट मींस 10,000। इसका मतलब है 10 raised to the power 4 can also be written as 10,000। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ रूल्स रिगार्डिंग एक्सपोनेंट्स एंड पावर। रूल 1 क्या कहता है गाइस? लेट्स टेक रूल 1 कहता है p बाई क्यू कोई भी एक नंबर है और अगर ये पूरा नंबर की पावर m है, इसका मतलब क्या हो गया, ये पावर आपस में डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब p को भी m मिलेगा whereas q को भी m मिलेगा। ठीक, इन अ वेरी लेमैन्स लैंग्वेज इट कैन बी रिटन एज और इट कैन बी अंडरस्टूड एज, आपका यहाँ जो m होगा ये m आपका यहाँ p के साथ भी जाएगा, ये m आपके q की पावर भी बन जाएगी। ओके, अब आते हैं रूल 2। रूल 2 क्या कहता है गाइस? रूल 2 स्टेट्स दैट अगर कोई भी नंबर है, लेट्स टेक a बाय b कोई नंबर है और उस पूरे नंबर की पावर आपकी -1 दे रखी है और एनी नंबर आई एम टेकिंग -1, तो आप इस माइनस को सबसे पहले प्लस करने के लिए क्या करोगे, जो भी नंबर दे रखा है उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। आई मीन अगर a बाय b यहाँ दे रखा है तो यू कैन राइट इट एज b बाय a और पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, दैट मींस -1 विल टर्न इनटू 1। ठीक, तो ये हो गए दो रूल्स आपको एक्सपोनेंशियल पावर को लेकर। पहला रूल कहता है अगर p बाई q कोई भी एक नंबर है जिसकी पावर m है, इट मींस p की भी पावर m होगी और q की पावर भी m होगी। सेकेंड रूल स्टेट्स दैट अगर कोई भी नंबर की पावर आपकी नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, वो नंबर आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। a बाय b दिया होगा अगर, तो आप इसको क्या कर दोगे, b बाय a एंड यू कैन राइट इट एज अ पॉजिटिव पावर। ठीक, अभी तो ये फ्रैक्शन में है, लेट्स टेक कोई ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में ना हो। ओके, जैसे लेते हैं 2 की पावर -2, तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन 2 की पावर -2? सिंपली क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाना है इस 2 को, ये 2 हो जाएगा आपका 1/2 और इसकी पावर हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 विल बी 1/4। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ लॉस रिगार्डिंग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो गाइस, पहला रूल क्या कहता है, अगर हम लोग कोई भी दो नंबर्स, आई मीन टू से दो सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं विद डिफरेंट पावर्स, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। लेट्स सी कैसे होता है ये। तो आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, पहला लॉ कहता है अगर x की पावर m है एंड वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद द सेम नंबर, यानी कि x, लेकिन उसकी पार्ट डिफरेंट है, लेट्स टेक n, यानी कि देखिए बेस सेम है इनका x और x बट द पावर इज डिफरेंट, यानी कि एक की m है एक की n है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग x की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ओके, इसी को हम लोग अब एक एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करके देखते हैं। देखिए एग्जांपल क्या कहता है, अगर हम लोग लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो
तो गाइस ये देखिए यहाँ पे बेस सेम है आपके, 2 पार्ट्स डिफरेंट है, यानी कि एक की 3 है एक की 2 है, तो वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 3 प्लस 2 दैट विल बी 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, that means 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 and 16 to the 32। ओके, तो हम लोग इस चीज को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या कहता है, अगर सेम नंबर्स, अभी हम लोगों ने मल्टीप्लाई का केस देखा था, सिमिलरली हम लोग ऐसा केस डिवाइड में भी देखते हैं। अगर x की पावर m इज डिवाइडेड बाय x की पावर n, तो गाइस इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका बेस सेम होना चाहिए। जब आपका यहाँ पे बेस सेम होगा तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर m माइनस n। ओके, पहले लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था गाइस, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इसलिए पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। अब सेकंड केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये डिवाइड में है तो यहाँ पे सेम बेस है, प्लस डिवाइड में है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ फिर से देखते हैं। लेट्स टेक 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर लेट्स टेक 5। ठीक, यहाँ देखिए 2 बेस सेम है, बेस सेम होगा तो ये क्या आ जाएगा, पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ओके, 2 की पावर 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 7 माइनस 5 सॉरी, 7 माइनस 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 दैट विल अगेन टर्न अप टू 4। ओके, सो गाइस नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ स्टेट्स दैट अगर x की पावर आपकी m है और इस पूरे नंबर को हम लोगों ने मल्टीप्लाई अगेन कर दिया है n से, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, मैंने बताया था जब आपको ब्रैकेट खोलने होंगे तो पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वी कैन राइट इट एज x की पावर m into n, इट मींस वी कैन राइट इट एज x की पावर m n। ओके, अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट्स लेते हैं 3 की पावर 2 होल मल्टीप्लाई और होल की पावर 3। ओके, अब यहाँ देखिए गाइस, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 into 2 दैट विल बी 3 की पावर, पावर्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 3 की पावर 2 हो जाएगी, 3 2 जा, अगेन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 दैट विल बी 3 की पावर 6, यानी कि हम लोग 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एज इन 3 into 3 into 3 अगेन 3 into 3 into 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 729। तो गाइस आप लोग 3 की पावर 2 into 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 729। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, which states that अगर किसी भी नंबर की लेट्स टेक x पावर माइनस में दी हो, लेट्स टेक इट माइनस m, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन x की पावर m हो जाएगी। ये मैंने आपको रूल 2 में भी समझाया था। यहाँ पे देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल माइनस 2 की पावर आपकी है लेट्स टेक माइनस 5, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले देखो ये -2 है और पावर आपकी -5 है, तो जब आप पावर -5 देखोगे, जब पावर में आप नेगेटिव एक नंबर देखते हो तो यू कैन सिंपली राइट इट एज 1 की पावर अपॉन -2 और पावर आ जाएगी आपकी 5। आपका पॉजिटिव सॉरी आपका नेगेटिव नंबर विल टर्न इनटू योर पॉजिटिव नंबर। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपका, अगर कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 हो, कोई भी नंबर x y z लेट्स टेक इट 100 की पावर 0 और एनी नंबर, तो आपके यहाँ पे अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो आपका रिजल्टेंट होगा 1, सिंपली 1। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं लेट्स टेक 56 की पावर आपकी 0 है, तो 56 की पावर 0 का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे 1। ओके, ये आपका मल्टीप्लिकेशन में बहुत आता है गाइस, तो इसको बहुत ध्यान से ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ठीक, इसी के साथ लास्ट वाली प्रॉपर्टी आती है लास्ट लॉ। लास्ट लॉ क्या कहता है गाइस, अगर कोई भी नंबर है लेट्स टेक x एंड y और यहाँ पे m से उसको मल्टीप्लाई, यानी कि m x एंड y रेज टू द पावर m लिखा है,
तो जैसे हम लोगों ने रूल 1 में पढ़ा था, सिमिलरली हम लोग इस लॉ में पढ़ेंगे। देखिए, यू कैन राइट इट एज एक्स की पावर m, y की पावर m। सो इसका मतलब है जो ये पावर बाहर में मल्टीप्लाई होती है, ये पावर अब दोनों की हो जाएगी। ठीक, x रेज टू द पावर m एंड y रेज टू द पावर m। ओके, लास्ट रूल क्या कहता है गाइस? लास्ट रूल स्टेट्स दैट अगर कोई भी एक नंबर है, लेट्स टेक x की पावर m, और इसको इक्विवेलेंट किया गया है विद द सेम बेस, यानी कि x की पावर n। अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, लेट्स टेक x की पावर m जो इसके बराबर है x की पावर n, इट मींस दैट जब आप यहां देखोगे बेस आपके सेम होंगे गाइस, तो आपकी पावर पे क्या हो जाएंगी? इक्विवेलेंट होंगी, यानी कि m will always be equals to n। Okay, with this all the rules related to the chapter exponential powers आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो रूल्स एंड रेगुलेशंस और इसके लॉस को लेकर, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। With this I am going to come with my next video soon. Till then, stay tuned. Bye bye.